नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि साथियों आप सभी विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट की होने वाली सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र कब जारी किया जाएगा। आरपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कब प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। तो प्रवेश पत्र की सूचना आ चुकी है, आपके कि एग्जाम सेंटर कब अलॉट किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, इस वीडियो को लास्ट टाइम तक देखना, क्योंकि आपको प्रवेश पत्र की मैं जल्दी ही सूचना दे दूंगा कि कब प्रवेश पत्र आपके आने वाले हैं। अभी सूचना आ चुकी है आरपीएससी के। देखो, सबसे पहले आपको उस परीक्षा के विषय में बारे में बताने वाला हूं कि संस्कृत शिक्षा विभाग की 347 पोस्टों पर परीक्षा आयोजित हो रही है, जो परीक्षा 28 दिसंबर से प्रारंभ होगी और 31 दिसंबर तक चलेगी। खास बात आपको याद रखना है, उसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है कि किस समय कौन सी परीक्षा होगी, कौन से सब्जेक्ट की किस दिन होगी परीक्षा, उसका सारा विवरण मैं लेके आया हूँ। परीक्षा आपका प्रवेश पत्र भी बता दूंगा कि कब आपको उसे डाउनलोड करने हैं, बहुत जल्दी ही। देखो, सबसे पहले परीक्षा होगी सामाजिक विज्ञान की, सोशल साइंस की, 28 दिसंबर को 9:30 बजे से स्टार्ट होगी, 12 बजे तक ये पेपर चलेगा। इसका मतलब ये 2.5 घंटे का पेपर चलेगा। अब साथ में मुख्य रूप से जो बात बताने वाला हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, 9:30 बजे के भरोसे मत बैठे रहना, प्रवेश ही नहीं मिलेगा 9:30 बजे। देखो, 8:30 बजे ही गेट एग्जाम सेंटर का बंद हो जाएगा, मतलब 9:30 बजे से 1 घंटे पहले तक प्रवेश दिया जाएगा। 8:30 बजे ही प्रवेश बंद हो जाएगा। तो 8:30 बजे से पहले पहले आपको किस पे पहुंचना है, सेंटर पे। 8:30 बजे भी फिक्स सेंटर पे वो नहीं दिया जाएगा प्रवेश। देखो, तो बहुत हमने पिछली परीक्षाओं में देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को रोते हुए कि 2-4 मिनट लेट होने पर भी परीक्षा में बैठ नहीं पाई। तो आपको ऐसी भूल नहीं करनी है, 1 घंटे पहले आपको परीक्षा में पहुंचना है। तो सबसे पहले 28 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक परीक्षा होगी। इसका मतलब आपको 8:30 बजे से पहले पहुंचना है। 8:30 बजे तक क्लोज हो जाएगा गेट। फिर हिंदी की परीक्षा उसी दिन 28 दिसंबर को शाम की पारी में होगी, 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी। तो इसका मतलब यहाँ भी कितने बजे पहुंचना है, 1:30 बजे से पहले ही पहुंचना पड़ेगा। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे बहुत देखना, सर्दी का मौसम है, कंफ्यूज होंगे विद्यार्थी। साथ में जीके वाला पेपर है, जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी का पेपर, ये 29 अगस्त को होगा। सुबह की पारी में होगा, 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, केवल 2 घंटे का पेपर है। ये 2.5 घंटे मिलेंगे सब्जेक्ट वाले में, इसमें 2 घंटे का पेपर है। साथियों ध्यान रखना, आपको 100 क्वेश्चन जीके वाले पेपर में आएंगे, 150 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वाले पेपर में आएंगे। तो 9:30 बजे से ये पेपर है, इसका मतलब इसमें भी 8:30 बजे आपको 8:30 बजे से पहले पहुंचना है। मतलब आपको 8 बजे एंट्री करने लग जाना है, 7:30 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाएगी इसमें। देखो, फिर उसी दिन 29 तारीख को ही 2:30 बजे से 5 बजे तक पेपर है, साइंस का, विज्ञान विषय का है। तो इसमें आपको 1:30 बजे पहुंचना है। गणित विषय का पेपर है 30 दिसंबर 2024 को, जो सुबह की पारी में होगा, 9:30 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, इसमें भी आपको 1 घंटे से पहले पहुंचना होगा। संस्कृत का पेपर उसी दिन होगा, 30 दिसंबर को सेकंड वाली पारी में होगा, 2:30 बजे से और 5 बजे तक ये पेपर होगा। फिर इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर होगा 31 दिसंबर को, सुबह की पारी में 9:30 से 12 बजे तक। ये तो आपका टाइम टेबल रहा साथियों। आप इस टाइम टेबल से जो परीक्षा प्रारंभ का समय मैंने लिख रखा है, इससे आपको 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। 1 घंटे पहले तो बंद हो जाएगा एग्जाम, मैं फिर बता रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना है। अब साथियों, ये जो सब्जेक्ट की एग्जाम होने वाली है, जीके का केवल एक पेपर होगा सभी सब्जेक्टों के लिए, गणित वालों के लिए, विज्ञान वालों के लिए, संस्कृत इनका। तो ये पेपर कब होगा जीके वाला, ये पेपर होने वाला है 29 तारीख को सुबह की पारी में 9:30 बजे ये पेपर होने वाला है। तो याद रखना, इस पेपर के सब्जेक्ट का पेपर का डिवाइडेशन मैंने आरपीएससी ने जैसा बताया मैंने आपको बता दिया। अब रही बात आपको कि प्रवेश पत्र 21 दिसंबर को ही जारी कर दिए जाएंगे। इसका मतलब कल प्रवेश पत्र का मतलब यह है कि आप अपनी एसएसओ आईडी को प्ले लॉगिन करके और वहां से आप अपने एग्जाम सेंटर कहां आएगा, जिसका जिला आप 21 दिसंबर को ही देख सकते हैं। आपको जिले की जानकारी मिल जाएगी कल के दिन ही साथियों, 21 दिसंबर को। साथ में आपको एग्जाम सेंटर की जानकारी किस दिन मिलेगी, ये 25 दिसंबर को एग्जाम सेंटर की, कि किस विद्यालय में आपका एग्जाम सेंटर आया है, उसकी जानकारी आपको 25 दिसंबर के मिलेगी। तो साथियों 21 दिसंबर को तो आपको एसएसओ आईडी से अपना
जिला देखना है कि कौन से जिले में आपका एग्जाम होने वाला है, तो वो आपको 21 दिसंबर को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कल ही SSOID पे अपलोड हो जाएंगे ये सेंटर, और 25 दिसंबर को आपको विद्यालय का नाम मिल जाएगा कि विद्यालय कौन से विद्यालय में आपकी परीक्षा आयोजित होने वाली थी। तो साथियों, चैनल को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं है कि किस समय, इस बात का मैं पुनः बात बता रहा हूँ। साथ ही में ये 347 पोस्ट पर पूरी वैकेंसी करवाई जा रही है। ये केवल संस्कृत शिक्षा विभाग की है, संस्कृत शिक्षा विभाग की। साथ में आपको ये याद रखना है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। इसमें 5 ऑप्शन होंगे साथियों, 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें 5वां विकल्प आपका चयन करने पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका मतलब है कि 150 क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ रहे हैं तो आपको 150 के 150 मतलब 5वां विकल्प यदि 4 में से आप चयन नहीं करते हैं तो 5वां विकल्प आपको चयन करना पड़ेगा, जिसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है 5वां विकल्प चयन करने पर। तो वैसे 4 में से यदि आप जिस प्रकार देखो, ये है इस तरीके से, ये 5 आपके ऑप्शन आ गए। मान लो जैसे ये ऑप्शन आपने ब्लैक कर दिया है और आपका सही है, तो आपका ये राइट आंसर मान लिया जाएगा। और मान लो जैसे ये ऑप्शन है ओमार में, इस तरीके से 5 आएंगे। इसमें से मान लो ऑप्शन तो ए सही था, लेकिन आपने ब्लैक किया है ये, तो आपका यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसको यदि आप 5वें ऑप्शन का चयन करते हैं, इसको ब्लैक करते हैं, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका मतलब ओमार सीट को खाली नहीं छोड़नी है, क्योंकि ओमार सीट के सर्किल ब्लैक नहीं करने पर भी आपका पेपर जांच नहीं होगा। रही बात दूसरी, आपको सब्जेक्ट प्लस जीके दोनों पेपर में, जीके वाले में भी और सब्जेक्ट वाले में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 40% मार्क्स लाने होंगे, मतलब ट्यूशन मार्क्स नहीं, 40% आपको उसमें सही करना होगा। मतलब 40 क्वेश्चन आपको जीके वाले में और सब्जेक्ट वाले में 60 क्वेश्चन सही होंगे, तभी आपका पेपर चेक होगा। वरना उसकी न्यूनतम मैक्सिमम जो मार्क्स रखे गए हैं, क्वेश्चन रखे गए हैं, वो ये रखे गए हैं 40%, ये आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा। इसका मतलब सब्जेक्ट में आपकी 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए और जीके वाले में 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब जाकर तो आपका पेपर चेक होगा। इससे कम होने पर, मान लो जैसे सब्जेक्ट में आपको 130 सही हो गए और जीके वाले में 35 सही हुए, तो आपका मेरिट नहीं बनेगी, वहां पेपर चेक नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में 5वां विकल्प मिलेगा। दूसरा, आपको नई फोटो लेके जानी है, क्योंकि आरपीएस ने नोटिफिकेशन में डाला है कि नई फोटो लेके आए। साथ में आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ में उसका आप पैन कार्ड भी होता है, तो वो भी आपकी आईडी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही साथ ले जाएं। साथ में नई 2 फोटो लेके जाएं। और एग्जाम शुरुआत होने से पहले 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें सभी विद्यार्थी। तो आपके एग्जाम सेंटर कल बता दिए जाएंगे 21 दिसंबर को, और आपको एग्जाम सेंटर मतलब किस विद्यालय में होगा वो आपको 25 दिसंबर को जानकारी मिलेगी। अतः आप सभी अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें और बिना टेंशन के धैर्य को कमजोर ना करें। अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी जारी रखें। एक सीट हमें लेनी है, तो उसके लिए मेहनत करते रहें और ऐसे बने रहें। निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी जिस प्रकार तैयारी कर रहे हैं, मां सरस्वती बिल्कुल आशीर्वाद देती है ब्याज के सहित। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जानकारी सबको मिलनी चाहिए। ये भी जानकारी मिलनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग की भी जानकारी मिलनी चाहिए, आपको किस समय पहुंचना है ये भी जानकारी मिलनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भी बात पूछनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। चलिए, आप सभी को पुनः मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।